हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट अस बी प्रोफेशनल। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। एक ही रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाती रहेगी। आज इस वीडियो में द रोड नॉट टेकन आपकी सेकेंड चैप्टर है, जो कि एक पोयम है। इसी चैप्टर के क्वेश्चन और आंसर आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन और आंसर की तरफ। और इस चैप्टर के जो राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं, ठीक है, जिन्होंने एक सड़क के बारे में बताया हुआ था। एक ऐसे जगह पे खड़े होते जहाँ से दो रास्ते उनको दिखाई देते हैं, दोनों में से उन्हें चुनना होता है किस रास्ते पर जाएं। आपने पोयम में देखा था, उसको सुना था। तो हम बढ़ते हैं इसकी क्वेश्चन और आंसर की तरफ। लेट्स स्टार्ट। टेकन रॉबर्ट बाई रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी। सो इसके क्वेश्चन आंसर पर हम लोग आ चुके हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द पोएट्स डिलेमा। डिलेमा मीन्स होती है किसी जब कोई दुविधा में होता है, किसी ऐसी चीज़ में होता है कि जहाँ वह फंसा हुआ होता है, डिसाइड नहीं कर पाता है, सस्पेंस में होता है। डिलेमा मीन्स सस्पेंस या डाउट, ठीक है। तो किस समस्या में यहाँ राइटर फंसे हुए हैं, पोएट्स। द आंसर है द पोएट वाज स्टैंडिंग बिफोर टू रोड्स। अब क्योंकि समस्या उनके पास यही थी कि ऐसी जगह पे खड़े थे जहाँ पे उनको दो सड़कें दिखाई दे रही थी। अब वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे मुझे कहाँ पे जाना, कौन मुझे सफलता की तरफ लेके जाएगी या कौन मुझे जो है यहाँ पे रोक सकती है। तो वहाँ पे खड़े हुए थे दो सड़कों वाले रास्ते पे जहाँ से दो सड़क डाइवर्स्ड होते हैं। एंड ही हैड टू डिसाइड विच वन वुड लीड हिम टू सक्सेस। और वह डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कौन उनको सक्सेस कर सकती, कौन सा रास्ता। एंड इट वॉज नॉट ईजी फॉर डिसाइडेड टू हिम। और ये उनके लिए आसान भी नहीं था। सो इसीलिए ही स्टूड देयर एंड इंटरस्पेक्टेड। इसीलिए वह ऐसी जगह पे खड़े थे, इंटरस्पेक्टेड यानी बड़ी दुविधा में पड़ गए थे। आउट ऑफ टू ऑप्शंस, जहाँ पे उनको दो ऑप्शन थे। एंड ही हैड टू चूज़ ऑफ वन, उनमें से एक इनको सेलेक्ट करना था, चूज़ करना था। ऑफ कोर्स इट वॉज नॉट एन ईजी चॉइस, क्योंकि यह बहुत आसान चॉइस नहीं थी। रास्ते उनका रिज़ल्ट उनको अभी पता भी नहीं चलता, रिज़ल्ट बहुत बाद में पता चलता है। इसीलिए उनको वो डिलेमा में थे, वो सस्पेंस में थे, डाउट में थे, दुविधा में पड़े हुए थे। सेकेंड क्वेश्चन है वेयर वर द टू रोड्स। वो दो रोड कहाँ जाती थी, कौन थी। तो जो दोनों रोड थी, टू रोड्स और येलो वुड। येलो वुड करके दो रोड्स थी, जो यहाँ पे पोयम में बताया गया है। क्वेश्चन थर्ड है डिस्क्राइब द रोड दैट द पोएट केम अक्रॉस। उन रोड को बताइए, उन रोड के बारे में बताइए जो पोएट के सामने आए। आंसर इज द पोएट सीज टू रोड्स। पोएट ने दो रोड देखे, डाइवर्जिंग इन अ येलो वुड, जो कि येलो वुड में डिवाइड हुए थे। परहैप्स इट वॉज ऑटम। परहैप्स मीन्स होता है शायद, बता रहा है शायद यह ऑटम का मौसम हो। ऑटम क्या होता है, दिस इज़ अ सीज़न, जिसे हिंदी में हम पतझड़ कहते हैं। तो पोएटर बता रहे हैं कि शायद, परहैप्स मीन्स शायद यह पतझड़ हो। एंड बोथ द रोड्स आर कवर्ड विथ डेड और फॉलो येलो लीव्स। और शायद ये जो सड़कें दिख रही हैं, ये पेड़ों की पत्तियाँ नीचे गिरी हुई हैं और उससे ढक गई हैं ना। येलो जो पत्तियाँ होती हैं पेड़ों की, वो पेड़ों से गिरी हुई हैं और सड़कें जो है ढक गई हैं। एंड द फर्स्ट वन वेंट इनटू द अंडर ग्रोथ ऑफ द फॉरेस्ट, अदर द रोड वॉज इक्वली ब्यूटिफुल ग्रासी एंड वांटेड वियर। तो बता रहे हैं कि हो सकता है एक जो सड़क हो वो हमको आगे जंगलों की तरफ लेके जाए, अंडर ग्रोथ ऑफ द फॉरेस्ट यानी जंगलों की, एकदम घने जंगलों में लेके चला जाए। और लेकिन बता रहे हैं द अदर रोड वॉज इक्वली ब्यूटीफुल, लेकिन दूसरा, एक तो बता रहे हैं एकदम घने जंगलों की तरह खूबसूरत था, दूसरा बता रहे हैं ये भी बोथ आर इक्वली, दोनों खूबसूरत थे, ग्रासी थे, वांटेड वियर भी थे। यानी ग्रासी का मतलब घास से भरे हुए थे, अच्छे भी थे, एंड वांटेड वियर, और दोनों मतलब कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे थे। तो इसी के लिए इनको समस्या थी, ये दो सड़कें उनको मिली हुई थी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर वाई डज द पोएट फील सॉरी। जो पोएट हैं सॉरी क्यों फील करते हैं, सॉरी क्यों कहना चाहते हैं।
पोएट फील सॉरी बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ रोड एट अ टाइम। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रोड एट अ टाइम है, वो एक वर्ड मिसिंग हो गया है टाइपिंग के टाइम। तो पोएट फील सॉरी बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ रोड एट अ टाइम, क्योंकि वो दोनों सड़कों पे एक साथ नहीं जा सकते, तो उन्होंने कह दिया था आई कैन नॉट ट्रेवल बोथ रोड एट अ टाइम, इसके लिए उन्होंने सॉरी कहा हुआ था। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट 5, व्हाट वाज द पोएट्स डिलेमा? सॉरी फॉर दैट, ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी हो चुका है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच लाइन इन द पोएम टेल यू द बोथ द रोड सीम सिमिलर दैट मॉर्निंग? ये बताने की कोशिश कर रहा है कि किस लाइन में बताया गया है कि दोनों सड़कें एक जैसी दिखती हैं, दोनों की मॉर्निंग एक जैसी होती हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। ये कौन से लाइन में बताया गया है? तो ये थर्ड पैराग्राफ में बताया गया है। आपका जो थर्ड पैराग्राफ है, एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन बैक, ठीक है। तो ये थर्ड पैराग्राफ में बताया गया, थर्ड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन। तो द आंसर इन द थर्ड पैराग्राफ पोइट सेइंग दैट बोथ मॉर्निंग इक्वली। तो थर्ड पैराग्राफ में पोइट बताते हैं कि दोनों की सुबहें एक जैसी होती हैं। ओके गैस, अकॉर्डिंग टू योर बुक ये क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए छोटे छोटे क्वेश्चन और लेके आया हूँ, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चंस आपके बहुत छोटे छोटे हैं जो कि ईजिली आपको लर्न भी हो सकते हैं, आंसर भी पता हो सकते हैं। वैसे आंसर आपको पता ही है क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। जैसे द पोएट स्टैंड एट अ इंटरसेक्शन ऑफ, पोएट कहाँ पे खड़ा हुआ है, जहाँ से रास्ता कैसे बटा हुआ है, टू रोड्स, जहाँ से क्या हुए हैं, दो रोड बटे हुए हैं, इसका आंसर हो गया। सेकेंड, द पोएट फेल्ट सॉरी बिकॉज, पोएट सॉरी क्यों फील करना चाहता है, क्यों कहना चाहता है, बिकॉज इट कुड नॉट ट्रैवल ऑन बोथ द रोड्स, क्योंकि वो दोनों सड़कों पे नहीं जा सकता, भी लॉन्ग में भी आ चुका है। तीसरा क्वेश्चन है, द पोएट टुक द रोड, द पोएट टुक द रोड, वो पोएट जो है रोड को कैसे लेके जाना चाहता है, द पोएट कौन से रोड पे जाना चाहता है, तो पोएट बता रहा है कि वन लेस ट्रेवल्ड बाय, जिस पे कम लोग जाते हैं उस रोड पे जाना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द पोएट डिपिक्ट्स, पोएट जो है किस चीज़ को लेकर के क्या बना रहा है, अपने एक चॉइस बना रहा है जो कि उसकी लाइफ की चॉइस है, उसको लेकर के डिसाइड कर रहा है। तो चॉइसेस वी मेक इन लाइफ, ये चॉइस बना रहा है, ऐसे हमारी भी लाइफ में चॉइसेस आती रहती हैं, ठीक है। एंड अगला दिया, द एंटायर पोएम इज़, ये पूरी पोएम क्या है, इट मीन्स इस पोएम में क्या एक ऐसी जगह पे खड़ा होता है पोएट जहाँ पे दो रास्ते मिलते हैं, डिसाइड नहीं कर पाता क्या करना है क्या नहीं करना है, हमेशा संदेह से ही भरे क्वेश्चंस इसको मिलते रहते हैं। तो इट इज़ अ मेटाफर, मेटाफर क्या होती है, आप एक प्रकार की जिसे हम किसी चीज़ से कंपेयर करते हैं, हमारी वास्तविकता कुछ और होती है, उसमें हम किसी और चीज़ से कंपेयर करके उस चीज़ को बताते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो राइटर है उसके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, जैसे वो बता रहा कि टू रोड्स हैं, तो ये टू रोड्स नहीं, हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं लाइफ में कि हमें किस रास्ते पर जाना है। तो ये मेटाफर क्या है, यानी मेटाफर यही चीज़ होती है कि हम किसी चीज़
को एक दूसरे चीज़ से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे कंपेयर किया गया इस पूरे पोयम को कि उसको रास्ते, येलो वुड और इन सारी चीज़ों में से कंपेयर किया गया उसकी लाइफ के चॉइसेस को। तो अगला है द पोएम इज़ रिटन बाय। पोएम किसके द्वारा लिखा गया है? पोएम इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आपने स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था। अगला है व्हाट इज़ अ वुड। यहाँ पे वुड का क्या मतलब है? वुड क्या है? अ क्लस्टर ऑफ ट्रीज ग्रोइंग वाइल्ड अ मिनी फॉरेस्ट। यहाँ पे जो वुड है वो ग्रोइंग है, मतलब पेड़ होते हैं जो बढ़ रहे होते हैं, एंड मिनी फॉरेस्ट और छोटे जंगल होते हैं जिसको पेड़ का नाम दिया गया है वुड का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 8 आपकी स्क्रीन पे छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर हैं। एंड व्हाट डिड द पोएट सी इन द येलो वुड। पोएट जो होता है येलो वुड में क्या देखता है? द पोएट सा टू पाथ का मतलब होता है रास्ता, टू मीन्स तो यानी दो रास्ते उसको दिखते हैं जो कि डाइवर्ज होते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। एक लेफ़्ट राइट भी आप समझ सकते हैं, दाहिने बाएं भी समझ सकते हैं, या दो दिशाओं में वो दोनों रास्ते गए हुए होते हैं। अब यहाँ पे राइटर जो पोएट है ये कंफ्यूज्ड हो जाते हैं मुझे किस रास्ते पर जाना है, किस रास्ते पर मैं जाऊँ कि मेरी मंजिल, मेरा टारगेट, मेरा लक्ष्य सही हो, मैं सक्सेस हो जाऊँ। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है हाउ वॉज वन पाथ डिफरेंट फ्रॉम अदर। एक रास्ता दूसरे रास्ते से अलग कैसे था? तो वन वॉज ग्रीनर, इट हैड मोर ग्रास, द सेम्स लेस यूज्ड। तो इसमें बता रहे हैं कि एक जो था, मतलब ये जिस रास्ते पे हो जाना चाहते उससे जब दूसरे रास्ते को कंपेयर करते वो भी ग्रीनी दिखता है, उस पर भी इट वाज वन वाज ग्रीनर, हरा भरा होता है, एंड इट वाज मोर ग्रास, उस पर ज़्यादा घासें होती हैं, एंड सीम्स लेस यूज्ड, और ऐसा लगता है कि इस पर कम लोग आते जाते हैं, है ना। यानी कि जिस रास्ते पे ढेर सारी घास होंगी ना, हरा भरा होगा, सीधी सी बात है उस पर कम लोग आएंगे जाएंगे, क्योंकि अगर लोग आते जाते होते तो वो घास दब के कुचल के ख़त्म हो गई होती या और टूट फूट गई होती। इसीलिए राइटर को लगता है कि एक जो होता है वो कम घास वाला होता है, एक ज़्यादा घास वाला होता है। जिस पे ज़्यादा घास वाला होता है उस पर कम लोग जाते हैं, जो कम घास वाला होता है उस पर ज़्यादा लोग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिफरेंस था दोनों रास्तों के बीच। एक और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच पाथ हैड बीन वॉक्ड ऑन द मॉर्निंग बिफोर द पोएट ट्रेवल्ड ऑन वन। कि वो कौन सा रास्ता था जिस पे ये पोएट जो है वॉक करना चाहते हैं। तो आंसर नन ऑफ देम हैज़ बीन यूज्ड। उन्होंने कोई रास्ता यूज़ नहीं किया है अभी, तो वो सिर्फ बता रहे हैं कि वो किस रास्ते को यूज़ करना चाहते, किसको सेलेक्ट करना चाहते हैं, जबकि उन्होंने किया नहीं है, वो सिर्फ अभी ऐसा करना चाहते हैं। ठीक है, तो नन ऑफ देम हैज़ बीन यूज्ड, उनके द्वारा कोई भी रास्ता नहीं यूज़ किया गया हुआ होता है, किसी रास्ते को ट्रेवल नहीं किए होते, एक जगह पे खड़े होते, वहाँ से सिर्फ अभी डिसाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, सो ये आपके छोटे आंसर भी थे, इसके साथ ये भी ख़त्म हो गए। आई होप कि इसके क्वेश्चन और आंसर की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अभी भी आपको कहीं पे डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, या आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना है वहाँ पे आप पूछिएगा। इसको आप देखिए, सुनिए, राइट कीजिए, लर्न कीजिए, रिवाइज कीजिए, बिकॉज एग्ज़ामिनेशन इज़ कमिंग, एग्ज़ामिनेशन आ रहे हैं, और आपके एग्ज़ाम अब तो ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी बाय गवर्नमेंट आदेश आ चुका है। जल्द ही आपकी ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू कर दी जाएंगी, तो हम लोग इसको और अच्छे से देखेंगे। बिफोर दिस, अगर अभी भी आपको कहीं प्रॉब्लम लगती है, यू कैन फील फ्री, अब बेझिझक आप मुझसे कहीं भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ, व्हाट्सएप है, नंबर आपके पास है। ठीक है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई ऑन देयर, मैं वहाँ पे भी रिप्लाई करूँगा। तो वीडियो क्लोज़ करने से पहले एक ही चीज़ कहेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, एंड कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दीजिए।